हेलो दोस्तों, देखिए आज की क्लास में हम परसेंटेज यानी प्रतिशत के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो किसी न किसी पेपर में आए हुए क्वेश्चन है या इनके पूरे पूरे चांसेस इस टाइप के क्वेश्चनों को पेपर में आने के। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है। ठीक है, तो एक व्यक्ति 36 रुपये में 500 ग्राम यानी कि आधा किलो चीनी अधिक खरीद सकता है। तो प्रति किलोग्राम चीनी की आरंभिक कीमत क्या थी, यानी पहले उसकी जो चीनी की जो कीमत थी क्या थी वो हमको बतानी है। तो इसके लिए जो सूत्र बनता है हमारा वो सीधा सीधा रख देते हैं। आरंभिक कीमत, पहले सूत्र लिख लेते हैं। आरंभिक कीमत निकालने के लिए तो क्या होता है, देखो कमी प्रतिशत गुणा रुपए, जो रुपए दे रखे होते हैं वो, बटे 100 माइनस कमी प्रतिशत गुणा किलोग्राम। जो किलोग्राम में हमारी जो वैल्यू दे रखी होती है, या ग्राम में दे रखी हो या किलोग्राम में दे रखी हो वो रखते हैं। ठीक है, अब देखिए कमी परसेंट कितनी दे रखी है, 20% की कमी हो रही है, गुणा रुपए कितने दे रखे हैं, 36 रुपये। ठीक है, सेम उसी तरीके से अब देखो 100 में से हम कमी परसेंट माइनस करेंगे, यानी 100 में से हम 20 माइनस करेंगे, कमी परसेंट 20 से ही तो है, तो 20 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 80 यानी कि 80, गुणा ये कितना दे रखा है हमारा ग्राम, 500 ग्राम यानी कि आधा किलो दे रखा है। 500 ग्राम को हम किलोग्राम में बदलने के लिए क्या कर देंगे, 1000 का देंगे भाग, 1000 का भाग देंगे। 500 ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए क्या 1000 का भाग देंगे। तो इस वाले 1000 को यहाँ से हटा के सीधा ऊपर पहुँचा दो, कहाँ पहुँच जाएगा ये 1000, सीधा गुणा कर दो 1000 का, इस तरीके से। बस बात आपको ये वाली कंडीशन सॉल्व करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 20 से इसको काटा, 20 चौक 80, 500 से 1000 काटा 2 बार, 4 से 36 को काटा हमने 9 बार, 9 गुणा 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 रुपये प्रति किलोग्राम। तो जो आरंभिक कीमत थी ना चीनी की वो कितनी थी, 18 रुपये प्रति किलोग्राम। इस टाइप के क्वेश्चनों को आप इस वाले सूत्र से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, एक वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा पुनः 20% की वृद्धि की जाती है। वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि की जाती है, उसके बाद फिर पुनः जो है उसमें 20% की वृद्धि की जाती है। यदि अंकित मूल्य, जो अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस हमारा वो 33 रुपये है, तो वस्तु का आरंभिक मूल्य ज्ञात करो। हमको क्या बताना है, आरंभिक यानी पहले वस्तु का मूल्य क्या था वो बताना है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इनमें सूत्रों की जरूरत नहीं होती, बस मेथड समझना होता है। और मेथड का अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आप इजीली इन क्वेश्चनों को बिना सूत्र के आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो हम इसको करेंगे कैसे। सबसे पहले मानो 100 यूनिट, 100 यूनिट मान लिया हमने। देखो सबसे पहले 100 यूनिट मानो, ठीक है 100 यूनिट मान लिया। तो अब क्या पहले 10% की वृद्धि हो रही है, यानी 100 का हम 10% निकाल के 100 में हम ऐड करेंगे। तो आप 100 का 10% निकालेंगे, परसेंट हटाए नीचे लगा दिया 100, तो 100 से ये 100 कट जाएगा। 100 का 10% कितना निकलेगा, 10 ही निकलेगा। इस 10 को आप इसमें ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 100, 110। यहाँ पर कितना 110 यूनिट हो गई। ठीक है, अब वो दोबारा क्या कह रहा है, पुनः 20% की वृद्धि की जाती है। तो वो पुनः 20% की जो वृद्धि की जाती है ना, इसका हम दोबारा इसका 110 का 20% निकालेंगे। तो 110 का 20% दोबारा निकालेंगे, परसेंट हटाए नीचे लगा दिया 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दी, 11 दूनी 22, कितना हो गया 22। 22 को आप 110 में ऐड करेंगे, तो इसको हम 110 में 22 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 132, 132 यूनिट, 132 यूनिट हो जाएगा। अब देखो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो हमारी 132 यूनिट जो निकली है वो हमारी मार्केट प्राइस है। क्या है, मार्केट प्राइस। यानी कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 132 यूनिट बराबर रखा जाएगा कितना, 33 रुपये। कितना रखा जाएगा, 33 रुपये। हमको क्या बताना है, 100 यूनिट यानी कि 100% बताना है। क्यों, क्वेश्चन में क्या क्या कहा गया, वस्तु का आरंभिक मूल्य क्या था। तो आरंभिक मूल्य हमने क्या माना था, 100 माना था। तो इसका हम 100% निकालेंगे, सीधा सीधा 100% जब आप निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, 33, देखो 33 गुणा करेंगे इस 100 का और भाग देंगे इस वाले 132 का। बस आपको ये याद रखना है। तो 33 से आप इसको काटोगे, कितनी बार कटेगा, 4 बार, और 4 से हम भाग देंगे 25 में, और सॉरी 100 में कितनी बार जाएगा, 25 बार। तो पहले जो वस्तु की जो आरंभिक कीमत थी ना वो कितनी थी, 25 रुपये। कितनी थी, 25 रुपये। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आप इस तरीके से बिना सूत्र यूज किए डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको करने का तरीका आना चाहिए। आप इन चीज़ों को भी सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट, यहीं से यहीं आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं, इनमें सूत्र की जरूरत नहीं होती, बस मेथड समझना होता है। आप 100 यूनिट मान के कर सकते हैं, 100% मान के कर सकते हैं। ठीक है,
ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, किसी वस्तु की कीमत 25% घट जाती है। किसी वस्तु की कीमत जो है 25% घट जाती है, लेकिन प्रतिदिन उसकी बिक्री जो है 30% बढ़ती है। बिक्री जो है वस्तु की प्रतिदिन क्या होती है, 30% बढ़ती है। तो प्रतिदिन की आय पर क्या अंतर होगा हमको ये बताना है। प्रतिदिन की जो आय है, इनकम है, और उस पर अंतर क्या होगा ये हमको बताना है। तो इसके लिए आप देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको, डायरेक्ट वाले मेथड से। आय पर अंतर हमको ये बताना है, ठीक है, क्या अंतर होगा। तो देखो पहले क्या होती है, 25% घटती है, यानी कि माइनस हो रही है, तो -25 करो। फिर वो क्या है, प्रतिदिन 30% बढ़ती है, तो प्लस कर दो 30। पहले जो उसकी कीमत 25% घटती है, फिर बिक्री जो है उसकी 30% बढ़ती है। तो घटने वाले को माइनस, बढ़ने वाले को प्लस, इस तरीके से करेंगे। यहाँ पर लगाओ प्लस, -25 गुणा करो 30/100। बस आपको ये वाला तरीका याद रखना है, बाकी आपका आंसर आ जाएगा सीधे सीधे। 25 से इसको काटेंगे हम, -1 बार कटेगा। 25 से इसको काटेंगे 4 बार कटेगा, 25 चौका 100। 4 से आप इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 7.5, यानी 4 7 28, 4 पन्ना 20, 7.5। तो अब देखो -25 + 30, ये प्लस की संख्या है 7.5। 7.5 का आप -1 में गुणा करेंगे तो कितना हो, माइनस के 7.5 हो जाएगा। माइनस के 7.5 से ये वाला प्लस माइनस का हो जाएगा, तो ये -7.5, यानी इस वाले माइनस के चिन्ह से हमारा ये वाला प्लस माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस की संख्या हो जाएगी हमारी 7.5। तो ये माइनस की संख्या, ये माइनस की, माइनस माइनस की संख्या जुड़ जाती है। तो 25 और 7.5 को आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 32.5। ये माइनस का चिन्ह रहेगा, संख्या जुड़ तो जाएंगी लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का, और ये हमारा प्लस का 30, ठीक है। तो माइनस के 32.5 में से आप 30 घटाएंगे तो माइनस के 2.5। तो उसकी आय पर जो अंतर होगा ना, आय पर वो क्या होगा, -2.5 आ रहा है ना, तो इसकी 2.5 की कमी होगी। क्या होगी, कमी होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आप इस तरीके से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसी और ट्रिकी क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके।